हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमें प्रदीप ने मिली है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये बात सर्दियों की है। सर्दियों में लोग गांव में जल्दी सो जाया करते थे। एक रात मैं और मेरा दोस्त शादी में जा रहा था। मैं तैयार होकर घर से निकल ही रहा था कि तभी दादाजी ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, किचन में जाकर लहसुन और माचिस जेब में रख ले, तब जाना। मैंने हंसते हुए कहा, दादाजी आप भी किस जमाने की बातें कर रहे हो? दादाजी गुस्सा करते हुए बोले, तू जाकर लाता है कि मैं लाऊं? मैंने बोला, ठीक है लाता हूँ। मैं लहसुन और माचिस जेब में रखकर बाइक स्टार्ट की और अपने दोस्त के घर पहुँच गया। फिर हम शादी के लिए निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद जिस रोड पर हम थे वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट भी बंद होने लगी थी। कोहरा खेतों में पसरा हुआ था। रोड पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट ही दिख रही थी। कुछ देर इसी तरह गाड़ी चलाने के बाद मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी कुछ दूर आग जल रही थी। हम दोनों ने वहाँ हाथ गर्म करके चलना शुरू किया। वहीं कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। हमने उसको पार किया। पार करते ही हमारी गाड़ी बंद हो गई। हमने उतरकर गाड़ी देखी। गाड़ी को धक्का मारकर चालू किया। हम गाड़ी पर बैठ गए। करीब 10 मीटर ही गाड़ी चली थी कि कोहरे से कोई औरत अचानक हमारे सामने आ गई। उसको बचाने के कारण हमारी गाड़ी खेत में गिर गई। जब मैं संभला तो देखा कि मेरा दोस्त अपने पैर को पकड़कर चिल्ला रहा है। मैं उसके पास गया, उसको उठाया। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसको एक तरफ बिठाकर मैं रोड पर गया उस औरत को देखने के लिए। वहाँ कोई नहीं था। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को रोड पर लाया और अपने दोस्त को गाड़ी पर बिठाकर वापस घर जाने लगा। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बहुत भयानक थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। वो एक झटके में गाड़ी के सामने आ गई। मैंने गाड़ी उसके शरीर के आर पार कर दी। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उसने गाड़ी को पकड़ ली। मैं बहुत डर गया था। मेरा दोस्त तो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने गाड़ी छोड़ दी। जैसे तैसे हम घर पहुंचे और घर जाकर सारी बात बताई। सुबह जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पर खरोच के निशान थे। उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि रात में कभी कहीं नहीं जाना है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।